लुका 12 त्यसको 22देखि लिएर 34 पदसम्म। र यहाँनिर प्रभुको वचनले हामीलाई यस्तो प्रकारले भन्दैछ, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो प्राणको निम्ति के खाउँ र शरीरको निम्ति के पहिरौँ भनी चिन्तित नहुँ, किनकि प्राण भोजनभन्दा र शरीर वस्त्रभन्दा ठुलो हो। कागहरूलाई विचार गर, तिनीहरू न त छर्दछन् न कटनी गर्दछन्, तिनीहरूको न त भण्डार न ढुकुटी नै छ, तर पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। तिमीहरू चराचुरुङ्गीहरूभन्दा ज्यादै बढी मोलका छौ। तिमीहरूमध्ये कसले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी समय पनि थप्न सक्छ? यसै कारण तिमीहरू यतिको सानो काम पनि गर्न सक्दैनौ भने अरू कुराको चिन्ता किन गर्दछौ? लिली फुललाई विचार गर, कसरी तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन् न काट्छन्, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्नो सारा गौरवमा यी मध्ये एउटा जतिको पनि विभूषित थिएनन्। तर आज हुने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्वरले यसरी आभूषित गर्नुहुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, उहाँले तिमीहरूलाई झन् कति बढी आभूषित गर्नुहुनेछ। के खाउँला कि के पिउँला भने तिमीहरू खोजीमा नबस र चिन्तित पनि नहुँ, किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्छन्। तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई यी कुराहरूको खाँचो छ, तर परमेश्वरका राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछन्। सानो बगाल, नडराउ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तिमीहरूको सम्पत्ति बेचेर भिक्षा देऊ, आफ्नो निम्ति थोत्रो नहुने थैलीहरू नबनाऊ। स्वर्गमा कहिल्यै नष्ट नहुने धन स्वर्गमा सञ्चय गर, त्यहाँ चोर आउँदैन न किरा पनि लाग्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन छ त्यहीँ तिम्रो मन पनि छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैजना आशिष दिउँ। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे सामने इस समय पढ़ा गया। प्रभु जी, आपका जीवित वचन है, और प्रभु इस बात को हम याद करते हुए कि ये जीवित वचन हमसे आज बात करेगा। प्रभु जी, हम इस समय में जाना चाहते हैं और आप हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया है, और हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 22 से लेकर 34 पद को आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो बहुत ही अच्छा है। जब आप उसको देखेंगे आपको पता चलेगा क्यों। चिंतित ना होस, डू नॉट बी एंग्शियस। चिंतित ना होस, डू नॉट बी एंग्शियस। मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने मन में ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली सोचे और इसका जवाब अपने मन में दे। What is that one thing that has been worrying you lately? तपाईलाई पिछलो समयमा या यो समयमा के कुराले चिन्तित बनाई रहेको छ? अपने मन में इसके बारे में सोचें। हो सकता है आपके परिवार की कोई बात हो सकता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, या आपके परिवार के किसी सदस्य पे कोई पैसे की समस्या हो सकती है। हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, शायद से हो सकता है कि भविष्य की कोई बात आपको सता रही हो जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण है ही नहीं। और अब एक और सवाल, बिहान उठ्दा ओछ्यानबाट उठ्नुभन्दा पहिलो नै तपाईको दिमागमा आउने सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो? सबसे पहली बात उठते ही आपके दिमाग में बिस्तर से निकलने से पहले भी क्या आती है? के त्यो शांति हो या दबाव हो, के त्यो भरोसा हो या चिंता हो, क्या है? अनि जब दिन सकिन्छ र शान्त हुन्छ, तपाई सुत्नको लागि जब जानुहुन्छ, तपाईको मनमा कस्तो विचारहरू घुमिरहन्छ? तब क्या आपके दिमाग में आता है जब आप सोने के लिए जाते हैं? कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि चिंता किस प्रकार से हमारे जीवनों में काम करती है?
वो ज़्यादातर ऐसे शोरगुल में नहीं आती, वो धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर अपना घर बना लेती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि मैं तो ज़रूरी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, मैं पहले से ही प्लान कर रहा हूँ, ये तो दिखाता है कि मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, ये दिखाता है कि मैं समझदारी कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये सोच जब बड़ी होने लगती है तो हमारे दिल के अंदर ये एक भार बनना शुरू कर देती है, और हमारा दिमाग बार बार उस सवाल की तरफ जाता रहता है, कल क्या होगा, अगर चीज़ें जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसी ना हुई तो क्या होगा, अगर मेरे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो अगर काफ़ी नहीं हुई तब क्या होगा, अगर सब कुछ का नियंत्रण जैसा मैं चाहता हूँ मेरे हाथ से चला जाएगा तब कैसा होगा, जब मैं चीज़ें खो दूंगा तो तब क्या होगा। और इससे पहले हमें पता चले, चिंता ने हमारे घर में अपना मन जो है, हमारे मन में अपना घर बना लिया होता है। सत्य यो हो कि चिंता भने को लगभग हर एक मानिस ले बुझनु सक्नु हुन्छ। हम सबको पता है कि क्या होता है। ये मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, क्या आपकी उम्र है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं। चिंता अपना रास्ता जो है वो हर एक जीवन में बना ही लेती है। और हकीकत में देखें तो कई लोग जो हमें दिखने में बाहर से तो सफल लगते हैं, सक्सेसफुल लगते हैं, अंदर से सबसे ज्यादा बेचैन वही लोग होते हैं। उनके पास पैसा होता है, उनके पास सिक्योरिटी होती है, उनके पास भविष्य के लिए योजना है, लेकिन फिर भी उनके दिल बेचैन रहते हैं। क्यों ऐसा है? Why? क्योंकि चिंता, एंजाइटी जो है वो सिर्फ हालात के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट समथिंग वेरी डीप। ये दिल के अंदर की गहराई के ऊपर है। और इसी बारे में यीशु आज के खंड में हमारे साथ बात करने वाले हैं। जब हम लूका 12 अध्याय को हम देखते हैं तो यीशु मसीह अब अपने चेलों की तरफ मुड़ते हैं और ऐसा कुछ बोलते हैं जो कि हम सबको चौंका देने वाली बात है। वो बोलते हैं, डू नॉट बी एंग्शियस, चिंता ना करा। ईमानदारी से अगर हम बोलें और सोचें, हम इन शब्दों को सुनते हैं, कितना सिंपल लगता है कि चिंता ना करा, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे आप चिंता करना, फिक्र करना बंद कर सकते हैं? कैसे जो डर आपके जीवन में इस समय उठ रहा अगर होगा तो कैसे आप उसको शांत कर सकते हैं? कैसे जिस भविष्य के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो कैसे आप बिना चिंता किए उसका सामना कर सकते हैं? अब प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पे उन्हें कोई हल्का सा जवाब नहीं दे रहे, उनको छोड़ के वहां से नहीं चले जा रहे, लेकिन वो उनको ऐसा भी नहीं बोल रहे कि ये सब कुछ को तुम लोग नजरअंदाज कर दो, जो तुम्हारे आगे पीछे हो रहा है उस पर ध्यान ना दो, जो दिखावा करो कि तुम अब कोई समस्या तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। बल्कि वो वहां पर प्रभु के चरित्र के बारे में वहां पर देखने के लिए उनको लेकर जा रहे हैं कि प्रभु का कैरेक्टर कैसा है, वो उनके बारे में बता रहे हैं। और इस घटना में जाने से पहले हम लोग पिछले संडे के अगर बारे में बात करें, जब पास्टर रूबेन के द्वारा हम लोग वचन को सुन रहे थे, जहां पे हमने देखा एक उखान को यीशु मसीह बताते हैं और एक अमीर मूर्ख के बारे में। आपको शायद से वो कहानी याद होगा। एक व्यक्ति जिसके खेत में बहुत सी फसल लग रही थी, उसके पास इतना ज्यादा हो गया था कि उसके जो भंडार थे वो भर गए थे, अब उसके पास रखने की जगह भी नहीं थी। और अब वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि मैं अब और ज्यादा भंडार बनाऊंगा, बजाय इसके कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे और जो लोग जरूरतमंद है उनकी मदद करे। नहीं, उसने बोला कि नहीं, अब मुझे और जमा करना है ताकि मेरा भविष्य जो है वो बचाया जा सके। और उसके बाद फिर वो कुछ बोलता है जो हमारे हृदय की दशा भी आज हो सकती है। उसने अपनी आत्मा से बोला, तो कति भाग्यमानी छस, तो संगा वर्ष वर्ष सम पुग्ने संपत्ति छ, सुख संगा खा पी र मौज मजागर। वैसे बोलता है। दूसरे शब्दों में वो सोचता है कि उसकी संपत्ति जो है उसकी वजह से अब उसका भविष्य सुरक्षित है, अब उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उसको लगा कि उसके पास सब कुछ है, अब फिक्र की जरूरत उसके जीवन में नहीं है। लेकिन उसी रात प्रभु से कहते हैं, ए मूर्ख आजा राती तेरो प्राण जाने छ। उस कहानी ने एक चीज को सामने लाया कि लोभ करना जो है वो खतरा है, और अगर गलत जगह पे हमारा भरोसा हम लोग रख देते हैं तो उसके बाद क्या हो सकता है। अमीर व्यक्ति को लगता था उसकी सुरक्षा उसकी जायदाद में है। तो यहाँ हमारा आज का खंड जो है इससे अब जुड़ता है। लूका 22 हमें बताता है, लूका 12 का 22 हमें बताता है कि त्यसपछि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो यसै कारण, यस कारण। ये शब्द जो है वो देयरफॉर इंग्लिश में है, जहां पर ये दोनों बात जो कि पहले कहानी जो चल रही थी और अब जो शुरू होने वाले, इन दोनों को एक साथ जोड़ता है कि जो कुछ अभी होता आ रहा है, अमीर मूर्ख जो है वो इस भ्रम में जी रहा था कि उसके पास बहुत कुछ है उसकी रक्षा के लिए, लेकिन हम में से बहुत
जो है आज इसके विपरीत एक परिस्थिति में जीते हैं, और वो क्या है? हमें लगता है, हमें ये चिंता लगी रहती है कि शायद से मेरे पास अब काफ़ी नहीं है, मेरे जीवन में तो पर्याप्त जो होना चाहिए वो नहीं है। हम में से बहुत लोग इस जन्म में जीते हैं कि जो हमें चाहिए है शायद से आज वो हम उसको कहीं खो ना दें। और ये दोनों व्यवहार जो है एक गहरी समस्या के बारे में है। दोनों परिस्थिति में जो समस्या है वो ये है, हार्ट इज नॉट रेस्टिंग इन गॉड। हृदय परमेश्वर में आराम गरी रहे को छई ना। जहां पर उसका आराम होना चाहिए, जहां पर भरोसा होना चाहिए, वहां पर नहीं है। तो यीशु अब अपने चेलों की तरफ मुड़ते हैं जिनका जीवन अभी अनिश्चितता की तरफ जाने वाला था, जिनको अभी बहुत सारा सताव का सामना करने वाले हैं, जिनके ऊपर अभी कठिनाइयां आने वाली है। और यीशु इन शब्दों को उनके सामने बोलते हैं जो जाके सीधा उनके हृदय के साथ लगते हैं, और हमारे भी। वो बोलते हैं, अपनो जीवन को लागी फिक्री ना करा, चिंता ना करा। और यहां पर यीशु मसीह यहां पे कोई एडवाइस नहीं दे रहे। वो आज जब मैं ये आपको बोल रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र की आवाज है जो उन लोगों को बुला रही है कि पिता पे भरोसा करो। और वही आवाज आज हमें भी बुला रही है। और आज हम बहुत से ऐसे कारण देखेंगे जिससे हम लोग सीखेंगे कि हमें चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है। और उसमें से जो पहला सत्य जो आज की दोपहर को हम लोग देखने वाले हैं, वो पहला बिंदु मेरा है, डू नॉट बी एंशियस बिकॉज योर लाइफ इज हेल्ड बाय गॉड। चिंता ना करा किना कि परमेश्वर ले तपाई को जीवन लाई थामी राख्नु भएको छ। प्रभु यीशु 22 वचन को शुरू करते हैं, यसै कारण जीवनों को लागी चाहिने खाना लाउने कुरा बारे में चिंता ना करा। सीधा एक आगे है जिससे हमारा सामना यहां पर होता है, चिंता ना करा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी, बोला और वहां से चले गए। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोल दिया कि फिक्र करना बंद कर दो, लेकिन उसकी जगह वो यहाँ पे हमें जीवन के बारे में हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए उसको वो फिर से यहाँ पर बना रहे हैं। और इस शब्द से शुरू होता है, यसै कारण देयरफॉर, जो मैंने पहले बोला। यीशु इस शिक्षा को जो अमीर मूर्ख के बारे में उन्होंने पहले बताया, अब उसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते और अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ बहुत आय में था, ही हैड अबंडेंस, सब कुछ उसको सुरक्षित संपत्ति में उसका भरोसा था, उसका भविष्य सुरक्षित था। लेकिन प्रभु ने उसको बोला मूर्ख, बेवकूफ। लेकिन क्योंकि जो उसका फंडामेंटल, जो उसका आधारभूत बात जो था, वो उस चीज को भूल गया था जिस चीज पर उसको ध्यान देने की जरूरत थी कि वो क्या है, उसको जीवन उसको थी ना। His life did not belong to him। और यीशु अब यहां पे उन लोगों की तरफ मुड़ते हैं जिनके पास भरे हुए भंडार अब नहीं है, और अब उनके अंदर दूसरा डर हो सकता है, और वो ये है, वो इस भ्रम में जी रहे हो सकते हैं कि मेरे पास तो ज्यादा है ही नहीं, मेरे पास तो काफी अब है ही नहीं, कैसे मेरा जीवन चलेगा। कुछ लोग धन दौलत पे भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो गरीबी से डरते हैं। लेकिन दोनों की गहराई में समस्या जो है वो ये है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन को किसने थाम के रखा है। और इसीलिए यीशु अब ऐसा कुछ बोलते हैं 23 पद में, जो हमारे ऐसी धारणा को, ऐसी सोच को तोड़ देता है। खानु कुरा बंदा जीवन नहीं ठूलो र लुगा फाटा बंदा शरीर नहीं ठूलो हो। सोचिए इस बारे में यीशु यहां पर क्या बोल रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन खाने पीने पे निर्भर है, लेकिन यीशु मसीह सोच को यहां पर उल्टा कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खाना जीवन को नहीं बना सकता है, जीवन खाने को जरूरी बनाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, इससे पहले कि आपने कभी भी अपने अगले खाने के बारे में, अगले मील के बारे में सोचा होगा, प्रभु ने उससे बढ़कर आपको कुछ दे दिया हुआ है। वो क्या है? वो है आपका जीवन। आपने अपने जीवन को खुद नहीं बनाया है। आपने अपने शरीर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, मेरा नाक मुंह यहां होना चाहिए, आपने नहीं बनाया है। आपने इस बात का निर्णय नहीं लिया था कि आपका जन्म किस दिन होना चाहिए। जो सांस, जो जीवन हमारे पास है, ये भी प्रभु से ही आया है, उसने हमें दिया है। और प्रभु ने जब आपको इतना उत्तम तोहफा दिया है, तो हम कैसे सोच सकते हैं या ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं कि जो चीजें अब इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए वो हमें नहीं देगा। हम कैसे सोच सकते हैं कि वो चूक ना जाए? ये कैसे हो सकता है? ये विचार धारणा के ऊपर प्रभु यहां पर अब जोर दे रहे हैं कि अगर प्रभु हमारे जीवन को लिखने वाला है तो उसको चलाने वाला भी वो स्वयं प्रभु ही है। फिर प्रभु उनको एक और बहुत साधारण सी चीज यहां पर दिखाते हैं, जहां पर उनका ध्यान लेकर जाते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, चरा चुरंगी हरुलाई हेर।
यहाँ पे ईगल, चील, बाज की बात यहाँ पर नहीं करी है, बड़े पक्षी की तरफ नहीं ध्यान लेके जाया जा रहा है। बोला जा रहा है चरा चुरंगी अरु, साधारण पक्षी है जिस पर शायद से ज्यादातर लोगों ने आज तक ध्यान नहीं, आपने शायद देखा भी ना हो। और यीशु बोलते हैं तिनी हरू खेती कर देना, बाली नाली काट लेना, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, उनको भंडार अपने भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि पक्षी, ये नहीं बोल रहे वहां पर कि पक्षी चिड़िया को कभी काम नहीं करना होता, या ये नहीं बोल रहे कि उनको कभी उड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात जो यहाँ पर है वो काफी गहरी है। हर कीड़ा जो उन्हें जमीन पर मिलता है, या हर बीज जो खेत में मिलता है, हर सूर्य उदय जो नए दिन को लेकर आता है, एक परमेश्वर है जो इसकी सृष्टि जिसने की है, जो इसके पीछे हर एक चीज को चलाने वाला। हर पक्षी जो आज खाना खाते हैं वो इसलिए खा पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये दुनिया में उनको बनाया है, उनको रखा है। और फिर ये सब यहाँ पर एक और सवाल को पूछते हैं जो हमारे हृदयों के लिए अब है। तिमीहरू, अब ध्यान से सुनिएगा, तिमीहरू चराहरू भन्दा कति धेरै मूल्यवान छौ, of how much more value you are than the birds। इस सवाल को अपने दिल में अगर आप बिठा लें, अगर प्रभु एक ऐसे जीव के लिए जिसको उसने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, जिसकी आराधना वो कभी नहीं कर सकते, अगर प्रभु ने उन पक्षी जो प्रार्थना नहीं कर सकते, जो आराधना नहीं कर सकते, जिनका व्यक्तिगत रूप से यीशु को कभी नहीं जानेंगे, अगर प्रभु उनको दे सकता है तो उससे कितना बढ़कर वो आपकी फिक्र करते होंगे। आप उसकी सृष्टि में कोई ऐसे ही और कोई दूसरे प्राणी नहीं है। और जब हम यीशु को जान लेते हैं तो हम उससे भी बढ़कर हो जाते हैं। आपको प्रभु की संतान होने का हक दिया जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। 1800 सेंचुरी में, 1800 समय में जब साल चल रहा था, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसने हजारों अनाथों की सहायता की, अनाथ बच्चों की उसने देख रेख की, उसके पास कोई आर्थिक हेल्प या नहीं, उसके पास सपोर्ट नहीं था, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी जो बच्चे उसके पास थे उनको खाना तो रोज चाहिए था, उनको कपड़े रोज चाहिए थे, बहुत बार किचन में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। और एक सुबह की बात है जब उसने क्या किया, वो बैठा टेबल पर, सब लोग बच्चे बैठ गए और किचन खाली था, खाने के लिए कुछ नहीं था। और बजाय इसके कि वो व्यक्ति परेशान हो, उसने प्रार्थना की और बोला प्रभु धन्यवाद इस खाने के लिए। और वो खाना वहां पर था ही नहीं। उसने प्रार्थना की प्रभु धन्यवाद जो खाना आप हमें दे रहे हैं, आप जो भेज रहे हैं। और कुछ ही देर में दरवाजे पे एक खटखटाहट, एक बेकरी वाला व्यक्ति वहां पर आ गया और वो बोलता है कि सुबह से मुझे लग रहा था कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और कुछ मेरे को ऐसा बोल रहा था अंदर से कि मुझे आपको जाना है और ये जो ब्रेड मैंने बनाई है ये मुझे आपको देनी है। और कुछ समय बाद क्या होता है, एक दूध की गाड़ी वहां से जा रही थी और वो खराब हो जाती है। और वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा दूध अब खराब हो जाएगा, क्यों ना ये जो सामने बच्चे हैं मैं इनको दे दूं। और ये जॉर्ज मिलर की कहानी है, ये हकीकत की कहानी है। मैं से आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि हम लोग केयरलेस हो जाएं, ये नहीं बोल रहा कि चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमें कुछ और गहरा यहां पर याद दिलाना चाहता है कि गॉड ट्रूली केयर्स फॉर हिज पीपल। परमेश्वरले साँच्चै नै आफ्नो मानिसहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ। वही परमेश्वर जो चिड़िया को खिलाता है तो वो उन लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें भी दे सकता है। लेकिन फिर ईमानदारी के साथ सोचें, हम में से बहुत लोग संडे को इस बात को सुनते हैं, आज आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मंडे को हम लोग इसे भूल जाते हैं। क्योंकि जब जीवन पे भार आ जाता है, जब चिंता लौट आती है, बिल आ जाते हैं, काम का कुछ पता नहीं लगता कि वो मेरे ऊपर अब इतना भार आ गया, मैं कैसे करूंगा, परिवार से मुझे प्रेशर मिल रहा है, और धीरे धीरे दिल से आवाज आती है कि क्या होगा अगर मेरी सब चीजें बिखर जाएं, क्या होगा अगर मैं इस परिस्थिति को खुद हैंडल ना कर पाऊं, क्या होगा अगर मेरे लिए काफी नहीं हुआ आने वाले समय में। हम ऐसे जीते हैं कि जैसा हर कुछ हम पे ही निर्भर है। यीशु मसीह इस भ्रम का सामना अगले वचन में करवाते हैं। 25 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, तिमीहरू मध्य कसैले चिंता गरेर आफ्नो आयु थोड़ा समय बढाउनु सक्छ र? क्या ऐसा कोई कर सकता है? ये साधारण सा सवाल है। चिंता करना शायद से प्रॉमिस करता है कि आपके पास कंट्रोल होगा, चिंता करो, लेकिन हकीकत में चिंता करने से कुछ नहीं बदल सकता है। आप पूरी रात जाग सकते हैं, सो सकते हैं कल के लिए, लेकिन जो आने वाला कल है वो उसी टाइम पे आएगा जब उसका समय है। आप एक डर के बारे में अपने दिमाग में 1000 बार सोच सकते हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में एक क्षण भी है जो वो नहीं बदलेगा। बल्कि देखे तो चिंता जो है हमारे से हमारा जीवन चुरा लेती है।
यीशु मसीह बड़े ही विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ हमें दिखा रहे हैं कि चिंता में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें टंगे रहते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर हमें ये सोच आती है, हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस बारे में ज़्यादा फिक्र करूंगा शायद से मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ, शायद से मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। लेकिन यीशु मसीह हमें बता के यहाँ पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। दिस इज नेवर हैपन। वो हमेशा से प्रभु के हाथों में ही है हर एक चीज़। और फिर वो एक और दृश्य यहाँ पर 27 में दिखाते हैं, जो कि हम जल्दी से देखेंगे, लिली फूल के बारे में, जंगली फूल के बारे में, जो कि शांति से उगते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, फिर भी उनको सुंदर वस्त्र प्रभु पहनाते हैं। और बोला जा रहा है कि वो सुलेमान, जो कि इजराइल का सबसे बुद्धिमान राजा था, उससे भी बेहतर उनकी सुंदरता होती है। क्यों? अगर प्रभु वो घास को सुंदर बना सकते हैं, अगर वो उन फूलों को सुंदर बना सकते हैं, तो वो लोग जो उसके हैं, क्या वो उनका ध्यान नहीं रख सकते? और इसके बाद अब प्रभु यहां पर असली समस्या को बता रहे हैं। एक वाक्य वहां पर लिखा हुआ है, ए अल्प विश्वासियों, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। यही है जो इस खंड में हमारे दिल को चीरता है। यीशु चिंता करने को सिर्फ लोगों का व्यवहार से नहीं जोड़ रहे यहां पर वो, लेकिन उसे विश्वास के साथ जोड़ते हैं। जब हम चिंता करते हैं, ये कई बार दिखाता है कि हम प्रभु के बारे में कुछ हमने भूलना शुरू कर दिया है। हम उसकी सामर्थ्य को भूल जाते हैं, हम उसकी बुद्धि को भूल जाते हैं, हम उसकी फिक्र जो वो हमारी करता है उसको भी भूल जाते हैं। और अगर मैं सच में अगर आप लोगों को बताऊं, ये खंड ने इस हफ्ते मेरे से भी बात की है, गहरे रूप से बात की है, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे मेरा खुद का हृदय भी चिंता में फंसा हुआ था। बहुत सारी चीजें आ गई, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेवारियों के बारे में सोचने लगा, भविष्यों को सोचने लगा, उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है ही नहीं। और मेरा टकराव इस खंड से जब हुआ, मैंने सोचा कि मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ कि जैसा सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है, जैसे कि आई एम इन कंट्रोल। क्यों मैं भूल जाता हूँ कि परमेश्वर जो कि अनंत है, जो कि सामर्थ्य है, इतना ध्यान देने वाला परमेश्वर है कि वचन कहता है कि हम लोग उसकी आंख की पुतली जैसे हैं। जब ये सत्य हमारे अंदर जाने लगता है, कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन आसान हो जाता है उसके बाद, नहीं, लेकिन हमें यह पता लग जाता है कि किसने हमारे जीवन को थाम रखा है, तो इसलिए आज्ञा फिर आ जाती है, चिंता ना करा। लेकिन यीशु को पता है कि बहुत से लोग सुनने के बाद भी भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, वो प्रभु है, दुनिया को चलाने वाला है, क्या उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए? डज ही नो व्हाट आई नीड? और ये हमें हमारे अगले सत्य की तरफ लेकर जाता है, और प्रभु के साथ और इंटीमेट घनिष्ठता की तरफ लेकर जाता है, और बताता है कि चेलों को कि वो दूर नहीं है, लेकिन वो उनका पिता है। और मेरा दूसरा बिंदु जो आज का है वो है, डू नॉट बी एंग्शियस, चिंता ना करा। क्यों? योर फादर नोज व्हाट यू नीड। कि ना कि तपाई को बुआ लाई था छा तपाई लाई के चाहिन्छ। पहले देखा कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने थाम रखा है पहले बिंदु में। अब यीशु यहां पर व्यक्तिगत हो जाते हैं, वो हमें परमेश्वर को पिता की तरह यहां पर दिखा रहे हैं। वर्ष 29 में अगर हम लोग जाएं, के खाओला कि के पिउला भने तिमीहरू खोजीमा ना बसा र चिंता पनि ना हुआ खोजीमा ना बसा। ये जो शब्द खोजीमा ना बसा यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ये नहीं बोल रहे थे कि खाना पीना जरूरी नहीं है। वचन कभी भी हमें गैर जिम्मेवार नहीं बनाता है। वो ऐसा नहीं बोलता कि तुम लोग अब काम मत करो। जिन पक्षी की बात पहले भी हुई थी, वो भी उड़ते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं। सीख या खोजी में जो ये शब्द यहां पर लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि जुनून के साथ हम जो चीज को ढूंढते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह बता रहे थे कि क्या है जो हमारे हृदय के ऊपर आज राज करता है, कौन सी बात रात को हमारे दिमाग में चलती है। जीवन में चीजों की चिंता, यीशु कहते हैं उन चेलों को कि ऐसे बेचैन होकर जीने की जरूरत नहीं है, जीवन में इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर 30 पद में वो इसकी वजह भी देते हैं, क्यों? कि ना कि संसार का सबे माने शरू यही कुरा को खोजी में रहन छा। संसार, या इंग्लिश में ये लिखा हुआ है नेशंस, ये उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता था, जिन लोगों को नहीं पता था कि स्वर्ग में उनका एक पिता भी है, जिनके लिए जीवन सिर्फ ये था, ये दुनिया तक ही था। उनका था कि इस दुनिया में जिए और खत्म हो गए, इसके बाद और कुछ नहीं है।
तो यकीनन जब लोग ऐसे जीते हैं कि यही दुनिया है, तो उनका प्राथमिकता जो है, वो लक्ष्य जो है, वो यही होगा। जैसे कि सब कुछ हमारे खुद के ऊपर निर्भर है, अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, और वो अपना जीवन इसी चीज में गुजार देते हैं। और यही एक जवाब है जो अकेले जीने के लिए हमारे हृदय का होता है। लेकिन यीशु ऐसा कुछ बोलते हैं जो कि एक विश्वासी के सोचने का तरीका बदल देते हैं, और वो है, तिमीहरू को पिताले जान्नु हुन्छ कि तिमीहरूलाई ये कुराहरू को खाँचो छ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पिता शब्द, बुआ शब्द जो ये इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ये भी तो बोल सकते थे कि हमारा परमेश्वर जो है उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उसने क्यों पिता का शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि जो परमेश्वर है वो बहुत दूर बैठकर कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, नहीं, लेकिन वो एक पिता है जो पर्सनली आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जानता है। वो आप में से हर एक के नाम को जानता है, यहाँ तक कि आपके सर पे कितने बाल हैं ये भी उसको पता है। वो हमारी कमियों को, हमारी क्षमताओं को, हमारे लिमिटेशंस को जानता है। उसे पता है कि उसके बच्चों को आज क्या चाहिए। क्या हम सच में इसे सही मानते हैं, हम सत्य मानते हैं इस बात को, या फिर हम लोग आत्मिक रूप से आज अनाथ जीवन को जी रहे हैं? हमारे शारीरिक पिता शायद से होगा, लेकिन आत्मिक पिता को हम लोग भूल तो नहीं रहे कहीं। कई बार हमारा जीवन वैसा हो जाता है, जिन लोगों को प्रभु के बारे में नहीं पता होता वैसे ही हम लोग जीते हैं। उनको पैसों की चिंता होती है, हमें भी पैसों की चिंता होती है। उनको भविष्य की चिंता वो लोग करते हैं, हम लोग भी भविष्य की चिंता करते हैं। उन्हें सुरक्षा चाहिए होती है, हम लोग भी अलग अलग चीज़ों में सुरक्षा ढूंढने लगते हैं। लेकिन यीशु यहाँ पर कह रहे हैं चेलों के बीच में कि और बाकी दुनिया से उनको फर्क होने के लिए सिर्फ नैतिक चीज़ों की या फिर मॉरलिटी की बातें नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ बाकी दुनिया से हमें अलग करती है वो है रिलेशनशिप, रिश्ता, जो कि एक पिता के साथ है। उन्हें प्रभु एक पिता करके नहीं पता था बाकी लोगों को, लेकिन आपको आज ये पता है। तो यीशु फिर से यहां पर बोलते हैं बाप को और उन लोगों को कि चिंता ना करा, आपके पिता को पहले ही पता है कि आपको क्या चाहिए। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर का राज्य को खोजी गरा र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिनेछन्। Instead seek his kingdom and these things will be added to you। यहां पे शब्द इंस्टेड तरा लिखा हुआ है। तरा, यीशु ने नहीं बोला कि मत खोजो। मनुष्य लगातार किसी ना किसी चीज की खोज में लगा रहता है, वो कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढता रहता है। तो सवाल ये है कि पहले क्या ढूंढना है? व्हाट इज दैट यू लुक फॉर फर्स्ट? पहले किस चीज की खोज में रहना है? दुनिया आज सुरक्षा ढूंढ रही है, लेकिन जो चेले जो हैं उनका कार्य यह है कि उनको पहले वो क्या ढूंढते हैं, और साफ तरीके से लिखा है, पहले उसके राज्य की खोज करो। उसके राज्य की खोज करने का अर्थ यह है कि ऐसी इच्छा रखना, ऐसी डिजायर अपने मन में रखना कि हम उसके राज्य के अनुसार उसको अपने जीवन को एक आकार में लाने दें। उसका अर्थ है पूछना कि क्या जो मैं अब इस परिस्थिति में आज जी रहा हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे प्रभु को आदर मिले? क्या है जो मेरे आराम से बढ़कर मैं ऐसा करूं जो कि प्रभु की योजना को पूरा करें? यीशु मसीह यहां पर जो जीवन का केंद्र है, सेंटर जो है, उसको यहां पर बदल रहे थे। बजाय इसके कि लोग किस चीज के लिए जिए, वो चेलों को प्रभु के राज्य के अधीन जीने के लिए यहां पर बुला रहे हैं, टू लिव अंडर द सबमिशन। और अगर इस आज्ञा के साथ इस आज्ञा के साथ एक बहुत ही सुंदर वायदा यहां पर जुड़ा हुआ है, दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू, र यी सबै कुरा पनि तिमीहरूलाई दिनेछन्। एडेड टू यू शब्द का अर्थ यह है चीजें पाना यहां पर अल्टीमेट गोल नहीं है। खाना, कपड़े, ये सब अल्टीमेट गोल नहीं है। हाँ, ये जरूरत है, लेकिन जब हम उस राजा के पुत्र या पुत्री हो जाते हैं, जब हम उस राज्य के भागी हो जाते हैं, तो ये सब चीजें तो हमारी है ही, ये सब चीजें जुड़ जाएंगी। तो गोल जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें बाकी चीजें चाहिए, लेकिन गोल ये है कि हम लोग उस राज्य के भागी हो जाएं। और इसका अर्थ मगर ये नहीं है कि अगर आप लोग राज्य के भागी हो जाएंगे तो आप लोग अमीर बन जाएंगे। बाइबल ऐसी शिक्षा हमें कहीं नहीं दे रही है। हो सकता है आप बन भी जाएं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन बाइबल ऐसा कहीं नहीं लिखती है। लेकिन वो ये जरूर बोलती है कि परमेश्वर जो है विश्वास योग्यता के साथ जो उसके बच्चे हैं उनकी हकीकत में जो जरूरत होती है उनको जरूर पूरा करते हैं। और ये स्पष्ट होता है जब हम इसको सुसमाचार के नजरिए से देखने लग जाते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कि वो सही में हमारा पिता है? वो कब होता है? यीशु के द्वारा।
यीशु के जीने, मरने और उसके जी उठने के द्वारा हम उसके परिवार के भागी हो जाते हैं। अगर वो यीशु मसीह उस क्रूस की तरफ नहीं जाते तो हम लोग उसके परिवार के भागी शायद से नहीं बन पाते। क्रूस वो अल्टीमेट प्रूफ है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हम लोग कितने कि परमेश्वर अपने बच्चे जो कि हम लोग हैं उनसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र रख नहीं छोड़ा। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए भेज दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम लोग नाश ना हो जाए लेकिन अनंत जीवन पाए। मेरे साथ सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अगर जब बाजार में चलकर जाता है और वो अपने पिता का हाथ पकड़कर जब चल रहा होता है तो उसे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि उसके पास पैसे हैं या नहीं, कहाँ से उसको खाना मिलेगा। लेकिन उसको ये फिक्र क्यों नहीं करनी पड़ती? क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा होता है और उसको पता है जिसने मेरा हाथ थाम के रखा है वो हर एक चीज़ का इंतज़ाम करेगा। वैसे ही यीशु दिखा रहे हैं कि एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। वो अपने जीवन में अपने पिता जो कि परमेश्वर उस स्वर्ग में है और हमारे साथ है, उसका हाथ पकड़कर चलना है। मैं चाहता हूं हमारे साथ जो लोग बैठे हैं आप उनकी तरफ मुड़ें और उनसे कहें, हमिलाई के चाहिंचा हमरो बुआ लाई था चा। अब धीरे धीरे बोलेंगे। आपके साथ जो बैठे हैं उनकी तरफ मुड़े और बोलें, हमिलाई के चाहिंचा हमरो बुआ लाई था चा। अब एक बार कन्विक्शन के साथ, मतलब कि सच में आप इस चीज को मानते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, हमिलाई के चाहिंचा हमरो बुआ लाई था चा। आवर फादर नोज व्हाट वी नीड। कई बार हमें एक दूसरे को ये याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि जब चिंता बढ़ती है तो हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन अब प्रियो, यीशु ने अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं किया, क्योंकि अब बेशक हमें पता है कि प्रभु हमारे जीवन को थाम के रखते हैं। हम चाहे ये विश्वास भी कर लें हमारे पिता को हमारी ज़रूरतों का पता है, लेकिन फिर भी एक गहरी समस्या यहाँ पर है जिसके बारे में यीशु मसीह अब आगे बोलते हैं। और वो ये है कि बहुत बार हमारे हृदय जो है, जो कि हृदय का खजाना जो है, ट्रेजर जो है, हम उसको गलत जगह जोड़ देते हैं। और ये हमारे आज के आखिरी भाग में हमें लेकर जाता है, जो कि मेरा तीसरा बिंदु होने वाला है, और वो है डू नॉट बी एंशियस, चिंता ना करा, वाई योर फादर हैज गिवन यू द किंगडम, कि ना कि तपाई को बुआ ले तपाई लाई राज्य दीनु भाई को छा। यीशु अब इस संदेश के दिल की तरफ आ रहे हैं। जो कुछ भी अभी तक बोला गया है चिंता के बारे में, डर के बारे में, फिक्र के बारे में, अब उसकी बुनियाद में हम लोग पहुंच जा रहे हैं, फाउंडेशन में हम लोग आ जाते हैं। आइए वर्ष 32 को हम लोग देखेंगे। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, सानो बगाल ना डराओ कि ना बने तिमी हरू लाई राज्य दिने तिमी हरू को पिता प्रसन्न होने सा। इसमें हर शब्द जो है वो मायने रखता है। इट्स एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिखा हुआ है ना डराओ। ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, लेकिन ये आज्ञा यहां पर दी गई है। वचन में जहां कहीं भी ये बोला जाता है कि ना डराओ, वो इसलिए नहीं लिखा गया है कि परिस्थिति जो वहां पर है वो बहुत आसान है या छोटी है, लेकिन वो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारा परमेश्वर पिता जो है उस परिस्थिति से बढ़कर है, उससे बड़ा है। लेकिन यीशु इसको अब आगे कैसे जोड़ते हैं, सानो बगाल, स्यानो बगाल। ये एक ही जगह है जहां पर सुसमाचार में यीशु मसीह अपने चेलों को ऐसे करके बुलाते हैं, एक बगाल या स्यानो बगाल, जो ये दिखा रहा है कि वो लोग नाजुक स्थिति में हैं, किसी पे निर्भर होते हैं। जो बगाल होता है, भेड़ खुद जो है अपने आप को बचा नहीं सकती है, और यीशु को ये पता था। यीशु ऐसा नहीं बोलते उन लोगों के बारे में कि वो लोग सामर्थी हैं, इनको सब कुछ पता है, इनके सब कुछ अब नियंत्रण में है, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि ये लोग नाजुक भेड़े हैं जो कि मुश्किल दुनिया में, मुश्किल समय में आज जी रहे हैं। और बल्कि तब सच में जो वो चेले थे वो बहुत ही थोड़े थे, 12 चेले थे, और उसके अलावा कुछ भीड़ वहां पर होगी। और बाहर से जब देख रहे थे तो उनका कोई मोल नहीं था, वो लोग मछुआरे, कर लेने वाले लोग थे। और कई बार मसीह जीवन आज भी हमारा ऐसा ही दिखता है। जब लोग हमें बाहर से देखते हैं हमें छोटा लगता है, हमें लगता है कि हम तो बहुत कम हैं, हम अनिश्चित समय में जीवन जीते हैं, वी लिव इन अनसर्टेनिटीज। हम में से बहुत ऐसे हफ्तों से होकर निकलते हैं, जाते हैं, जहां पे चिंता हमारे मन में बहुत भारी हो जाती है, हमारे अंदर घर बना लेती है। मेरे साथ जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते में बहुत सारी परेशानियों से मैं सोच कर जा रहा था, लेकिन ये क्षण जो है हमारे हृदयों के बारे में कुछ बताता है। ये बताती है कि कितनी आसानी से हमारी सुरक्षा हम लोग गलत जगह पर ढूंढने लग जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं, ओ मैं तो उस व्यक्ति को जानता हूं, ओ मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन फिर यीशु के शब्द हमारे सामने आते हैं, स्यानो बगाल ना डराओ, ना डराओ। क्यों?
इसीलिए नहीं क्योंकि जीवन आसान हो जाता है, नहीं, इसीलिए नहीं कि सब कुछ सही हो गया, नहीं। और अगले भाग में हमें पता चलता है क्यों कि ना बने तिमीहरूलाई राज्य दिने तिमीहरू का पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ। ये प्रसन्न शब्द जो यहाँ पर है वो इसलिए लिखा गया क्योंकि वो हमें बताया जा रहा है कि प्रभु को हमें कुछ देने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। प्रभु ने यीशु मसीह को जबरदस्ती नहीं भेजा, ओ अब तो भेजना पड़ेगा, नहीं, लेकिन वो प्रसन्नता के साथ राज्य हमें देता है। वो अपने बच्चों को जब आशीष देता है तो उसको आनंद मिलता है। प्रभु देने में आनंदित होते हैं। और वो देते क्या है, यीशु यहाँ पर बता रहे हैं, तिमीहरूलाई राज्य दिने छ। सिर्फ रोज की रोटी नहीं, लेकिन राज्य। अब इसका अर्थ क्या, इसका भार हमने समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु के अनंत राज्य में सहभागी हो जाना, जो कि एक ऐसा राज्य जो खत्म नहीं होगा। बहुत सारे राज्य आए, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं बहुत सारे राजा आए, मरकर खत्म हो गए, लेकिन एक ऐसा राज्य आने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगा, और उसका सहभागी होने के लिए हमें बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ऐसा है कि ऐसी जगह रिश्ता बनाना जो कभी नष्ट नहीं होगा, जिसका अंत कभी नहीं होगा, एक ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में सारे रिश्ते कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। सोचे यहाँ पर यीशु क्या बोल रहे हैं। चेले खाने पीने के बारे में, कपड़े के लिए परेशान हो रहे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु तो उन्हें राज्य ही दे रहे हैं। गॉड इज गिविंग देम द किंगडम इटसेल्फ। जॉन कैल्विन ने इस खंड के बारे में बोला है, जो कि एक बहुत ही बड़े लेखक हुए, लिखने वाले हुए, थियोलॉजियन। वो बोलते हैं जब लोग को उनकी विरासत का पता चल जाता है, जब लोगों को उनकी विरासत का पता चल जाता है तो उनकी चिंताओं की पकड़ जो उनके ऊपर है वो ढीली होने लगती है। इट स्टार्ट्स टू लूजन अप। इसीलिए नहीं कि समस्या दूर हो जाती है उसके बाद, नहीं, लेकिन ये हमारे जीवन की कहानी का बताती है कि ये अंत नहीं है, चिंता ही अंत नहीं है। और ये वायदा और पक्का हो जाता है जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अब इसके बाद किस तरफ जाने वाले थे। जो इन शब्दों को यहां पर बोल रहे हैं वो खुद आगे अब उस क्रूस की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे लिए वो विरासत जो है वो अपने खून से खरीदने जा रहे थे, और ये बहुत जरूरी है। कैसे हम लोग उस राज्य के भागी हुए हैं? मसीह के खून के द्वारा। और फिर यीशु समझाते हैं, यहाँ पर समझते हैं और दिखाते हैं एक सत्य जो हमारे जीवन में इसके बाद शुरू होना चाहिए जब हम इसको सुनते हैं। तिमीहरू को संपत्ति बेचेरा दान देओ। मार्क भाई 34 मिनट हो गया, बंद करो, काफी है इतना। ये कैसे हो सकता है? यीशु अब यहाँ पे आज्ञा नहीं दे रहे। यीशु ने ये नहीं बोला कि आज जाओ विकास भैया, जो आपकी बाइक चोरी हो गई, मिल गई, अब उसको बेच के सारे पैसे दान कर दो। ऐसा नहीं बोला जा रहा, नहीं। वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि कैसा हमारा कनेक्शन जो है इस दुनियावी चीजों से हो जाता है जब राज्य हमारा खजाना बन जाता है। व्हेन दैट किंगडम बिकम्स आवर ट्रेजर, तो हमारी जो विरासत जो है वो बदल जाती है। सब कुछ को जो हम लोग यहाँ पर इस दुनियावी चीजों को कसकर पकड़ के रखते हैं कि नहीं ये तो मेरे लिए है, हमें इसको संभालना है, मैं कुछ भी हो जाए किसी को दूंगा नहीं। जब हम लोग उस राज्य के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं तो ये चीजों को हम लोग ढीला छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा असली खजाना जो है वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सब तो कुछ समय के लिए है। पैसा हम लोग कमाएंगे, खत्म हो जाएगा। कपड़े हम लोग अच्छे अच्छे पहनेंगे, घिस जाएंगे, फट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्रेस से जल जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। हम लोग दुनियावी धन खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, चीजें टूट जाती है, रिश्ते बदल जाते हैं। और हम में से बहुतों को पता है जहां हमने कई बार अपनी सुरक्षा को रखा होता है और वो अगर हमें धोखा दे दे तो हमारे साथ क्या होता है। लेकिन यीशु यहाँ पर एक खजाने के बारे में बता रहे हैं जो कभी हारेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा खजाना जिसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। आगे लिखा हुआ है जिसे कोई कीड़ा नहीं खा सकता है, दीमक नहीं लगेगा, खत्म नहीं हो सकता वो खजाना। और फिर इसके बाद यीशु एक बहुत ही ध्यान देने वाली और खतरनाक बात के साथ यहां पर खत्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपनी बाइबल में भी आप लोग देख सकते हैं। किना कि जहां तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ। हमारा हृदय हमेशा हमारे धन की तरफ जाता है। अगर हमारा खजाना, हमारी सुरक्षा इस दुनिया में है तो हम हमेशा चिंतित रहेंगे। अगर हमारा खजाना हमारा रुतबा है, हमारी रेपुटेशन है, तो हम हमेशा एक नाजुक वल्नरेबल सिचुएशन में अपना जीवन जिएंगे। अगर वो नियंत्रण है, हमारा कंट्रोल है, तो हम हमेशा खतरे में ही जिएंगे। हमें ऐसे लगेगा हमें हमेशा खतरा है।
लेकिन जब हमारा खजाना, हमारा धन परमेश्वर का राज्य हो जाता है तो सब कुछ जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे अनिश्चित समय में, अनिश्चित मौसम में भी हमारा हृदय जो है उसको आराम मिल जाता है। अगर एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो दो लोग एक किश्ती में जा रहे थे और एक व्यक्ति ने क्या किया, जो उसका कमाई था, जीवन पूंजी जो थी, उसने उस किश्ती में रख के वो अपने साथ लेकर जा रहा था। और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ चल रहा है वो क्या करता है, उसने पहले ही अपना सारा धन इकट्ठा जो किया है, पूरे जीवन की कमाई, उसको पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। और अब जब ये दोनों इस नाव में होकर जा रहे हैं तो एकदम से तूफान आ जाता है। तो अब उनमें से ज्यादा चिंतित कौन सा व्यक्ति होगा? वो व्यक्ति जिसका खजाना उस जहाज पे है, क्योंकि तूफान आ रहा है, डूब के खत्म हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ने तो पहले ही पहुंचा दिया, वो तो मंजिल तक पहुंच गया हुआ है। यीशु सिखा रहे हैं यहां पर कि विश्वासी लोग वो हैं जिनका खजाना या धन पहले से ही प्रभु के राज्य में सुरक्षित है। और अब जब सत्य को हम लोग समझ लेते हैं तो चिंता की ताकत हमारे जीवन में जो है वो कम होने लग जाती है। इसलिए यीशु बोलते हैं, ना डराओ। इसलिए नहीं कि तूफान आपके जीवनों में नहीं आएंगे, ओ आज आप बाइबल भवन में आओ, कल से आपका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, नहीं। लेकिन इसलिए क्योंकि राज्य जो है उसको कोई तूफान नहीं डुबा सकता है। क्योंकि जब हम उस राज्य के भागी हो जाते हैं तो वो जो सिटीजनशिप है, वो नागरिकता, अभी हम में से बहुत सारे लोग वोट के लिए वापस जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शायद से हमारी नागरिकता ना हटा दी जाए। तो मतलब यहाँ की नागरिकता हटाई जा सकती है, लेकिन जब हम उस स्वर्ग राज्य के नागरिक बन जाते हैं तो वहाँ किसी में हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो नागरिकता हमसे चुरा ले या ले जाए। तो इसलिए हम एक बार फिर से हम एक दूसरे की तरफ देखेंगे और उनको याद दिलाएंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने पड़ोसी की तरफ मुड़कर ये बोलें, हमरो बुआ ले हामी लाई राज्य दिनु भएको छ। एक बार फिर से, अगर आप विश्वास नहीं करते तो नहीं बोलिए, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वो मेरे साथ बोलिए अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के, हमरो बुआ ले हामीलाई राज्य दिनु भएको छ। Our Father has given us the kingdom. हमारा धन तो यहां है ही नहीं। हो सकता है किसी का धन आज आश्रम में है, आश्रम जगह में, किसी का सफदरजंग में हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आपका धन उस राज्य में है तो वो आपसे चुराया नहीं जाएगा। और अब हम इस पे विश्वास करना जब शुरू कर देते हैं, हमारा जीवन जो है वो बदलने लग जाता है। हम और दयालु हो जाते हैं, हमारे ऊपर जो डर का काबू है वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये वचन हमारे साथ आज बोल रहा है, ना डराओ किनकि परमेश्वरले तपाईको जीवनलाई थामिरहनु भएको छ। ना डराओ किनकि तपाईको बुवालाई थाहा छ तपाईलाई के चाहिन्छ। ना डराओ किनकि तपाईको बुवाले तपाईलाई राज्य दिनुभएको छ। और यीशु के द्वारा प्रभु ने आपको आज ये राज्य दे दिया है। और जब हम आज पीछे मुड़कर अब देखते हैं, जितना सब कुछ आज हमने सुना है, मैंने यहाँ से बोला है पिछले 40 मिनट में, अगर आप लोग इसको सुनकर आपको अच्छा लगा, ओ ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, और यहाँ से आप गेट से बाहर निकल जाते हैं और आप भूल जाते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं आसान से कि आप लोग चिंता मत करो, लेकिन वो इस नजरिए को बदल रहे हैं कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। यीशु मसीह पहले याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन को किसने थाम कर रखा है। अगर वो उस चरा चुरंगी और को खाना खिला सकता है, उस लिली फूल को अगर वो कपड़े वस्त्र सुंदरता पहना सकता है, तो कितना ही बढ़कर आप लोगों का मूल्य है कि वो आपका ध्यान नहीं रखेगा। दूसरी बात वो हमें दिखा रहा है, वो और पर्सनल कर देता है कि वो सिर्फ आपको बनाने वाला ही नहीं है, लेकिन वो तो आपका पिता भी है। और वो आपके पिता को पहले से ही पता है कि कौन से दबाव में आप होकर जा रहे हैं और आपको किस चीज की जरूरत है। और फिर अंत में वो हमें बुलाता है कि और चीज की खोज मत करो, उसके राज्य की खोज करो, ये बाकी सारी चीजें जितनी भी चाहिए विल बी एडेड अनटू यू, वो आपके साथ जोड़ दी जाएंगी। इससे बढ़िया और प्रॉमिस मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ, उसके मरने, उसके जीने मरने और जी उठने के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा आज ये हम उस राज्य के भागी बन जाते हैं। और अगर फिर भी हम लोग आज यहाँ से जाकर अपना जीवन चिंता में बिता रहे हैं, तो कलीसिया मैं नहीं जानता इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। आप लोग अपने एक दूसरे की तरफ बोल सकते हैं, यहाँ से निकलकर जब आज हम यहाँ से जाते हैं, आप एक दूसरे से बोलिए कि मेरा जीवन तो उस प्रभु के हाथों में है, मेरे पिता को पहले से ही पता है कि मुझे क्या जरूरत है, और मेरा जो खजाना है वो उस राज्य का है। इसलिए
मैं डरूंगा नहीं। मुझे डरावने चाहिए ना, इसलिए नहीं कि मेरा भविष्य अब साकार हो चुका है, नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी जो नागरिकता है वो कहाँ की। आई हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। आपका वचन जो कि स्पष्ट रूप से हमारे साथ बात करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जो हमें बता रहा है कि ना डराओ, ना डराओ, चिंता ना करा, क्योंकि एक पिता जो स्वर्ग से हमें देख रहा है, उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, उसने वो हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो जो रिश्ता टूट गया था पाप की वजह से, वो फिर से जोड़ा जा सके। और प्रभु, आपने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने संतान होने का हक दिया है, तो प्रभु आप सहायता करें कि हम उस संतान की तरह अपना जीवन बिताने वाले हो सके। आप सहायता करें कि हम लोग डरे नहीं। हमारे लिए खुद की क्षमता में ये करना असंभव है, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। तो प्रभु जी, आप हमें सहायता करें कि हम लोग ऐसा जिए। हम लोग डरे नहीं क्योंकि हमारे जीवन को आपने थाम के रखा है। हम लोग डरे नहीं क्योंकि हमारे पिता को पता है कि हमें क्या चाहिए। हम लोग डरे नहीं क्योंकि आपने हमें वो राज्य दे दिया और उस राज्य के बागी हम लोग बन गए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।